सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं शिल्पी जैन विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन के विषय में। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने पहली कक्षा में आपको संज्ञा पढ़ाई थी। किसी को याद है संज्ञा किसे कहते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। ऐसी जो भी वस्तुएं हमारे आसपास है या हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी का कोई ना कोई नाम होता है। सभी प्राणियों का कोई ना कोई नाम होता है और प्राणियों के, वस्तुओं के इसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और वचन क्या होते हैं? वचन वे शब्द होते हैं जो इन संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं। क्या होते हैं वचन? जो संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में हमें बताते हैं। जैसे मैंने कहा पंखा। पंखा क्या है? पंखा संज्ञा शब्द है। और अगर मैं कहूँ पंखे, तो पंखे शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पंखा है वो संख्या में एक से ज्यादा है। तो हमारी वचन की परिभाषा क्या बनती है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है गेंद। क्या लिखा है यहाँ पर? गेंद। तो गेंद क्या है? एक संज्ञा है। आपको दिख रही है ना, वस्तु है ना, तो वो क्या है? संज्ञा है। और जैसे ही हमने कहा गेंदे, गेंदे से हमारा तात्पर्य क्या आया कि वहां पे जो गेंदे हैं वो एक से ज्यादा है। जो वस्तु है वो क्या है? एक से ज्यादा है। दूसरा शब्द है हमारा पत्ता। क्या शब्द है हमारा? पत्ता। पत्ता शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि जो संज्ञा है उसकी संख्या एक है और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे पत्ते। तो पत्ते शब्द से हमें पता चल रहा है कि जो संज्ञा की संख्या है वो अधिक है। कार, यहाँ पे क्या है बेटा? कार। कार का कारे, कार्य शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि कार एक से ज्यादा है। ताला, यहाँ पे कितने ताले दिख रहे हैं आपको? एक ताला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने ताले हैं? 3 ताले हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें संज्ञा की संख्या के बारे में पता चले, जैसे हमने ताला बोला तो हमें एक ताले के बारे में ज्ञान हो रहा है, पर जब हम ताले बोल रहे हैं तो हमें एक से ज्यादा की संख्या का ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द कहलाते हैं वचन। उसके बाद आते हैं वचन के भेद पर कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। माला, माला शब्द कैसा है? एक वचन है, वो हमें एक माला का ज्ञान करा रहा है। पर मालाएं, मालाएं शब्द कैसा है? वो हमें एक से ज्यादा संख्या का ज्ञान करा रहा है। तो एक वचन क्या हुआ? एक वचन हुआ कि ऐसा शब्द, कैसा शब्द? ऐसा शब्द जो केवल एक का ज्ञान कराए, एक वचन कहलाता है। और दूसरा शब्द है हमारा मालाएं। मालाएं से हमें क्या पता चल रहा है कि जो संज्ञा की संख्या है वो एक से ज्यादा है, तो वो क्या हो गया? बहुवचन। तो बहुवचन की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे शब्द जो हमें एक से अधिक का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे बहुवचन। दूसरे शब्द है हमारा बोतल। बोतल शब्द हमें क्या बता रहा है कि संख्या कितनी है? एक है। और बोतलें बहुवचन, यानी कि बोतलें कितनी? बोतल कितनी है? एक से ज्यादा है। उसके बाद है लड़का। कितने लड़के हैं? सिर्फ एक लड़का है। तो एक वचन लड़के, यानी कि क्या हो गया? लड़का एक से ज्यादा हो गया। हो सकता है वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या उससे भी ज्यादा हो। उसके बाद हमारा आता है चाबी। चाबी एक वचन और चाबियां बहुवचन। तो इतना हमारा समझ में आया। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का पता चलता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा की जो संख्या है वो एक है या उससे अधिक है, क्या कहलाता है? वो
कहलाता है लिंग या वचन? क्या कहलाता है बच्चों? वचन, वो कहलाता है वचन। दूसरा वाक्य है गुड़िया शब्द का बहुवचन होगा, अर्थात गुड़िया शब्द को जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो वो क्या होगा? गुड़ियाएं या गुड़िया? गुड़िया। तीसरा वाक्य है सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो सदैव ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण, आंसू या फिर ये दोनों? प्राण भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है और आंसू भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो हमारा उत्तर आएगा दोनों। चौथा वाक्य है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, ऐसा शब्द जो हमेशा किसमें प्रयोग होता है? एक वचन में। कौन सा शब्द है वो? पानी या दर्शन? बताइए। पानी। क्या उत्तर आएगा हमारा? पानी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए, अर्थात आपको यहाँ पे बहुवचन दिए गए हैं और आप क्या लिखेंगे उसके एक वचन? मालाएं, मालाएं का एक वचन होगा माला। गायें, गायें का एक वचन होगा गाय। महीने, महीने का एक वचन होगा महीना। स्त्रियां, स्त्रियां, स्त्रियां का एक वचन क्या होगा? स्त्री। उसके बाद प्रश्न 3 है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, अर्थात आपको यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका क्या करना है? आपको वचन बदलना है। जैसे महिला, तो महिला का कौन सा वचन है? एक वचन, इसको हम किसमें कर देंगे? बहुवचन में, महिलाएं। तिथि, तिथि शब्द कैसा है? एक वचन में, इसको हम किस में बदल देंगे? बहुवचन में। क्या हो जाएगा? तिथियां। बकरी, बकरी क्या है? एक वचन, बकरी का वचन बदलने पर क्या हो जाएगा? बकरियां। फिर चुईया, चुईया का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? चुईया। उसके बाद प्रश्न है प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए, अर्थात आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उसके दो दो उदाहरण लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है आदर प्रकट करने हेतु एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, यानी कि जब किसी को हम आदर प्रकट करते हैं तो वहां पे क्या प्रयोग होता है? बहुवचन का। तो ऐसे कोई दो वाक्य लिखने हैं, तो हमारा पहला वाक्य है पिताजी आ गए हैं। पहला वाक्य क्या है? पिताजी आ गए हैं। और दूसरा वाक्य गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो ये वाक्य ये कैसे है बेटा? वाक्य में जो वचन है वो कौन सा प्रयोग हो रहा है? बहुवचन, लेकिन किसके लिए? किसी एक के लिए। प्रयोग किसी एक के लिए हो रहा है, लेकिन वचन का प्रयोग कौन सा हो रहा है? बहुवचन। फिर हमारा प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं? उदाहरण समझाइए। तो वचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के आदि। दूसरा प्रश्न है वचन के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो बच्चों कितने भेद बताए थे आपको? वचन के दो भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद प्रश्न 3 है कुछ ऐसे संज्ञा शब्द लिखिए जिनका प्रयोग किसमें होता है? हमेशा ही बहुवचन में होता है। तो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपका आज का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, साथ ही अभ्यास कार्य भी समझ में आया होगा। बाकी के जो शेष प्रश्न हैं वो आप स्वयं करेंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सुप्रभात।